हेलो एवरीवन। तो लॉकडाउन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। तो सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो से मतलब क्या है यहाँ पर। तो लॉकडाउन चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस। तो हुआ ये था कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट्स इवेलुएट किए थे किसी नंबर में। तो होता ये था कि आपके पास कोई एक नंबर गिवन है, दैट इज कॉम्पिटिटिवली लार्ज है। तो ऐसे देखो कि आपके पास 2 to the power 30 ये एक नंबर गिवन है, और अगर इसे देखा जाए तो काफी बड़ा नंबर है। अब इस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स, या तो हम इसको 2 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर नंबर ऑफ डिजिट्स जो भी देखने को मिलेगी काउंट करके उन्हें बताया जा सकता है, या फिर सिंपली कॉमन लॉगरिथम्स की हेल्प से, कॉमन लॉगरिथम्स के मैनिपुलेशन की हेल्प से सिंपली 2 to the power 30 या फिर ऐसे कोई भी नंबर अपने पास गिवन है जो कॉम्पिटिटिवली काफी बड़े नंबर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताई जा सकती है। सिमिलरली नंबर ऑफ जीरो से मीनिंग ये है कि अगर मैं 1 को किसी नंबर 2 to the power 30 से डिवाइड करता हूँ, या फिर किसी भी गिवन नंबर को, किसी भी गिवन नंबर को किसी बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो भी नंबर देखने को मिलेगा एज अ रिजल्ट, यानी कि पी को अगर क्यू से डिवाइड किया और क्यू काफी बड़ा नंबर है, तो जब पी को क्यू से डिवाइड किया जा रहा है तो हो सकता है रिजल्टेंट कुछ ऐसा देखने को मिले, 0.00000123 या फिर 0.000245। तो इस तरह से कुछ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हुआ है कि डेसिमल के तुरंत बाद यहाँ पर कुछ एक नंबर ऑफ जीरो देखने को मिला है। तो यही नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए लॉगरिथम्स या फिर कहें कि कॉमन लॉगरिथम्स की हेल्प लेंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस हमें कैलकुलेट करने कॉम्पिटिटिवली बहुत छोटे नंबर में, बहुत छोटे नंबर में जब नंबर ऑफ जीरोस हमें कैलकुलेट करने तो कॉमन लॉ की हेल्प से इसे इवेलुएट किया जा सकता है। तो अब ये जो भी नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहली चीज तो मतलब सबसे पहली बात तो ये देखेंगे कि जो भी नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो डेसिमल और ये जो अपने पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट या फिर यूं कहें कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं, यानी कि डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस आए हैं इन जीरोस को काउंट करने की बात होगी। तो जीरोस जो हमें काउंट करने हैं दोज विल बी इन बिटवीन, मतलब जीरोस जीरोस विल बी इन बिटवीन डेसिमल डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो। तो इनके बीच में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करना है। और नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए कॉमन लॉग का यूज करेंगे। तो फॉर डूइंग दिस we will be using common log। तो सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉमन लॉगरिथम की हेल्प से कैसे अल्टीमेटली नंबर ऑफ जीरोस बताया जा सकते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये कि तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि किस तरह से जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस काउंट किए जाएंगे डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में। तो उसको समझने के लिए क्या किया, इस नंबर को देखते हैं, दैट इज लॉग ऑफ 0.1, लॉग ऑफ 0.1 टू द बेस 10। तो एक काम करते हैं कि जो अपने पास 0.1 गिवन है तो इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है log टू द बेस 10, और 0.1 को लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई 10। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 को अगर इवेलुएट किया जाए, यानी कि अगर इसकी वैल्यू को इवेलुएट किया जाए तो इसे या तो हम ऐसे लिखते हैं log ऑफ 1 टू द बेस 10 माइनस log ऑफ 10 बेस 10। तो वो सिंप्लीफाई होकर अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा, दैट इज -1। या फिर सिंपली एक काम ही किया कि 10 की पावर मतलब 10 को न्यूमरेटर में लेके और 10 पावर -1 रखा, फिर log m पावर n इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल किया तो n ऊपर आगे आ गया, तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस log 10 base 10, that will be minus। फिर further log 0.01 to the base 10 मतलब 0.01, इसको देखा तो इसे लिखा जा सकता है log to the base 10 और 1 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो रिजल्टेंट अपने पास आएगा -10, मतलब log ऑफ 10 to the power 2 to the base 10। फर्दर सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट आया -2। फिर अगर ऐसे देखें, मतलब नेक्स्ट नंबर ऐसे उठाया डेसिमल 001 टू दी बेस 10, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया log टू दी बेस 10 और 1 बाई 1000। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया माइनस का log 10 टू दी पावर 3 टू दी बेस 10, फर्दर सिंप्लीफाई किया तो बन गया माइनस का 3। फिर एक और नंबर उठा लेते हैं, दैट इज log टू दी बेस 10 ऑफ डेसिमल 0001। इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं log टू दी बेस 10 1 अपॉन 10,000। तो सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास आ गया माइनस log ऑफ 10 टू दी पावर 4 टू दी बेस 10 इक्वल टू -4। तो इस हिसाब से देखिए
तो ये जितने भी अपने पास नंबर्स होते हैं, यानी कि अगर इसकी बात की जाए तो प्राइमरीली नंबर तो अपने पास इसी फॉर्म में देखने को मिल रहा था। तो ये जो log ऑफ 0.1 की बने, इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक था, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक अपने पास देखने को मिला -1। इसकी बात की जाए तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है। फिर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -4 की बने। तो यहाँ से एक चीज तो देखी जा सकती है कि जब कैरेक्टरिस्टिक -1 था, तो नंबर जिसका हमने लॉग लिया था विद बेस 10, उसमें नंबर ऑफ जीरोस थे 0। और फिर जब किसी नंबर मतलब ये जो अपने पास कैरेक्टरिस्टिक -2 देखने को मिला, तो वो नंबर जिसका लॉग हमने लिया था विद बेस 10, उसमें नंबर ऑफ जीरोस थे। फिर अगर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 3 देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। फिर कैरेक्टरिस्टिक अगर -4 देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस हो गए 3। तो अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ जीरोस 3 की बात है। तो एक काम करते हैं, -4 को तो ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ -4 और फिर -1। तो जैसे मॉड ऑफ -4 -1 किया तो रिजल्टेंट अपने को 3 देखने को मिला। दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 3 थे, तो वो कैरेक्टरिस्टिक -4 देखने को मिला था। फर्दर इसे ऐसे सिंप्लीफाई किया, -4 का मॉड लिया, फिर 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो रिजल्टेंट अपने पास 3 आया। तो इस 3 को देखकर ये बता सकते हैं कि ये जो अपने पास नंबर गिवन था, इसमें नंबर ऑफ डिजिट नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3 3 गिवन थे। फिर फर्दर अगर इस नंबर के रिस्पेक्ट में देखें, तो यहाँ से सबसे पहले -3 का मॉड लिया और रिजल्टेंट आया 3, फिर -1 सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट 2 देखने को मिला। तो इसका मतलब इस 2 को देखकर हम ऐसे देख सकते हैं, तो इस 2 को जैसे देखा, फिर यहाँ पर ये नंबर अपने पास गिवन था, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 देखने को मिले। फिर कैरेक्टरिस्टिक जब -2 था, तो इसको ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ -2 -1, रिजल्टेंट आ गया 1, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। फिर ये जो कैरेक्टरिस्टिक -1 था, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, -1 का मॉड -1, रिजल्टेंट आ गया 0। तो नंबर जिसका लॉग लिया था उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 0। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है कि जो भी नंबर जिसका हमने लॉग लिया वो कॉम्पिटिटिवली बहुत छोटा नंबर था, जिसका लॉग कभी बेस 10, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें सी देखने को मिला, यानी कि ये जो भी नंबर अपने पास आया है, ये जो भी नंबर अपने पास आया है लॉग ऑफ बेस 10, जब इसको इवेलुएट करें, मतलब जब इसकी वैल्यू को इवेलुएट किया जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हमें सी देखने को मिला। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट सी का मतलब ये हुआ कि इसके बॉक्स की वैल्यू सी देखने को मिली। तो यानी कि एन में नंबर ऑफ जीरोस, एन में नंबर ऑफ जीरोस विल बी मॉड ऑफ सी माइनस। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड की जा सकती है। तो इसे अगर नोट लिख लेते हैं, तो वही है कि characteristic of if characteristic of log of n base 10 is c, then number of required zeros, मतलब जो zeros हमें चाहिए, required zeros, और zeros कौन से चाहिए, between decimal and first non-zero digit, non-zero digit, then number of required zeros will be, then the number of required zeros, number of required zeros 0 plus non-zero digit. Statement कुछ ऐसे, if characteristic of log of n base 10 is c, then the number of required zeros between decimal and first non-zero digit, number of zeros, the number of required zeros in n will be, in n will be mod of c minus 1। तो इतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। तो ये था अपने पास नंबर ऑफ जीरोस की इवैल्यूएट करने का कॉन्सेप्ट। तो नंबर ऑफ जीरोस, सबसे पहले तो किन जीरोस की बात हो रही थी, डेसिमल एंड फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी नंबर ऑफ जीरोस आ रहे थे उनकी बात हो रही थी। और फिर इन जीरोस को इवैल्यूएट करने के लिए कॉमन लॉगरिथम का इस्तेमाल किया जाएगा, और उसको समझने के लिए, मतलब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझा। तो अगर लॉग ऑफ एन बेस 10, अगर लॉग ऑफ एन बेस 10 का कैरेक्टरिस्टिक -1 देखने को मिला, तो यानी कि n में नंबर ऑफ डिजिट्स 0 हो जाएंगे। फिर अगर log of n base 10 में कैरेक्टरिस्टिक -2 देखने को मिला, तो n में नंबर ऑफ जीरोस 1 देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर log of n base 10, log of n base 10 कैरेक्टरिस्टिक -3 देखने को मिला, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस इन n विल बी 2। और इसको एज अ फॉर्मूला, एज अ स्टेटमेंट, एज अ कंक्लूजन नोट कर लिया कि अगर characteristic of log of n base 10 is c, then number of required zeros in n will be mod of c minus 1। अब इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं।
question is we find number of zeros between decimal and first non-zero digit. First non-zero digit. Find number of zeros between decimal and first non-zero digit in, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 1 divided by 2 to the power 20. फिर सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं 1 divided by 6 to the power 20. और यहाँ पर रेफरेंस के log 2 base 10 इसकी वैल्यू ले लेते हैं डेसिमल 301 एंड log 3 base 10 इसकी वैल्यू ले लेते हैं डेसिमल 477. तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले काम ये किया कि नंबर को एन कर दिया, तो ये बन गया 1/2 to the power 20. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 2 to the power -20 लिखा जा सकता है. फिर दोनों तरफ लॉग ऑपरेट कर दिया, लॉग विद बेस 10 ऑन बोथ साइड्स. तो जैसे ही दोनों तरफ लॉग ऑपरेट किया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे देखने को मिला. log of n to the base 10 is equal to log of 2 to the power -20 to the base 10. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो -20 तो उठकर आगे आ गया, फिर रिजल्टेंट मिला log of 2 base 10. फिर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से -20 टाइम्स log 2 base 10 की वैल्यू गिवन थी डेसिमल 301. तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट मिला माइनस का और 0 फिर 206, तो माइनस का 6 पॉइंट समथिंग. तो ऐसे कुछ देखने को मिला. फिर यहाँ से अगर इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर का देखने को मिलेगा बॉक्स ऑफ माइनस का 6.020. तो इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो कैरेक्टरिस्टिक इसका देखने को मिलेगा -7. तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड zeros will be mod of -7 -1, that is 6. तो गिवन नंबर में नंबर ऑफ zeros होंगे 6 एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन था जिसमें 1 divided by 6 power 20. इसमें नंबर ऑफ zeros बताने थे. तो सबसे पहले तो 1 divided by 6 power 20 इसको n अज्यूम कर लिया. फिर एक काम किया कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. तो ये n अपने पास आ गया 6 to the power -20. फिर दोनों तरफ log ऑपरेट कर देते हैं with base 10. तो taking log with base 10 on both sides. तो जैसे ही दोनों तरफ log ऑपरेट किया तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा log n to the base 10 is equal to log base 10 6 to the power -20. तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है -20 तो आगे आ गया और फिर मल्टीप्लिकेशन में मिला log 6 base 10. एक काम करते हैं कि -20 को ऐसे लिखा एंड log 6 इसे तो लिख देते हैं log 2 into 3 to the base 10. फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्ट मिला -20 टाइम्स log 2 base 10 प्लस log 3 base 10. तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो -20 टाइम्स log 2 base 10, तो ये अपने पास हो गया डेसिमल 301 और प्लस log 3 base 10 ये हो गया डेसिमल 477. तो इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से रिजल्टेंट आया -20 टाइम्स और इस 718 और 0 और फिर 437. तो ये अपने पास आ गया डेसिमल 778. तो फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो -0 और फिर 2 8 16 और 2 ये आ गया 5 और ये आ गया अपने पास 14 15. तो फर्दर सिंप्लीफाई करके रिजल्टेंट अपने पास आ गया माइनस का 15.560. तो यहाँ से अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया बॉक्स ऑफ माइनस का 15.560. तो इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ गया -16. अब जैसे ही इस नंबर को देखा तो -16 देखने को मिला. तो गिवन नंबर में नंबर ऑफ zeros in 1 divided by 6 power 20. तो ये अपने पास हो गया mod of -16 -1. तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया अपने पास 15 एंड ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. तो फिलहाल ये था अपने पास लॉगरिथम चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग नंबर ऑफ zeros between decimal and first significant digit or between decimal and first non-zero digit.